कम नहीं करे, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ाना है। इसलिए सहकारी क्षेत्र में भी अभी हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये सागर, ये जो दुग्ध संघ है तो प्रॉफिट में लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है और हमने कहा दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे और दूध के उत्पाद भी बढ़ाएंगे लगातार आमदनी बढ़ाने के लिए। और दूध में भी जैसे हम अपने फसल में अपना बोनस देते हैं, फसल खरीदने में, जो धान में, गेहूं में, उसी प्रकार से दूध खरीदने भी बोनस हमारी सरकार चालू करने वाली है। ये हमने शुरू किया। ताली वाली तो बजाय, इतना आनंद का समाचार है। कहां कहां दूध मिलता है अंदाज लगा लो। और उससे आगे बढ़ करके जो नगर निगम में खिड़क होती थी, हमारा कांजी हाउस जिसको बोलते थे कि आवारा पशु बंद कर दो और उसके मालिक पे जुर्माना करके छोड़ दो, हमने ये महाराज ये निर्णय बदल दिया। नगर निगम 5,000 से 10,000 की गौशाला चलाएगी, सारा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कोई भी घर में बूढ़ी गाय हो, आवारा हो, लावारिस हो, अपाहिज हो, आप नहीं पाल सकते, गौशाला में ला दो, सरकार पूरा खर्चा देने वाली है। और न केवल नगर निगम में, पूरे प्रदेश के अंदर जो गौशाला चला रहे हैं, पहले प्रति गाय माता 20 रुपया अनुदान था, उस 20 को हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है कि कोई भी गौशाला चलाए तो कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन केवल गौशाला नहीं, घर घर गाय पाले, जब प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है। मुझे उम्मीद है ऐसे एक भी कई काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन आज तो विकास की शुरुआत हुई है और सच्चे अर्थों में हमारे अपने इंदौर में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। कुछ कारण से विलंब हुआ, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हमने तो कहा कि नया एक सवेरा आया है। अब पूरा ब्रिज हो सकता है 4 भुजा निकलती होगी उन ब्रिजों की, तो 2 भुजा अगर अधूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता की परेशानी को सबसे पहले हल करना है। हमने कहा जितना हुआ उतना खोल दो, लेकिन जनता को सुविधा दो। ये हमारा अपने सरकार का निर्णय है, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, हमने सबने निर्णय किया। इसलिए आज सबसे पहले अगर ब्रिज दिया है तो बंजारा समाज के हमारे संत सेवालाल जी महाराज के माध्यम से ये ब्रिज की सौगात दी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आज ये सौगात मिली है, ये सौगात का सिलसिला और बढ़कर कार्रवाई करे सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। आपने देखा होगा सरकार बनने के साथ ही इन व्यवस्थाओं पर लगातार ध्यान दिया गया। लेकिन आज के इस अवसर पर माननीय मोगी जी यहाँ विराजमान है, जोरदार अभिनंदन करो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मोगी जी का। पास में सुनकर जी भी है, आपका भी अभिनंदन है। उधर हरि भैया से लेकर दोनों प्रवक्ता हमारे बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर संवर पटेल जी, जोरदार अभिनंदन आपका। और हमारे पास में नरेंद्र सलूजा जी, हरि भैया यादव जी, और हमारे वो जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी मित्रों का। पीछे जितने लोग बैठे, आज बारिश ने भी हमारी परीक्षा ली। पहले तो लगा कि कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। हमने कहा भारत में, खास करके हमारे लिए इंदौर में, अपने इस विकास के मामले में कोई रास्ता नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण ने, हमको मालूम है, गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र से विकास के मामले में लड़ाई थी। हमारे भगवान कृष्ण ने यह मार्गदर्शन दिखाया है कि जो मूलभूत सुविधाएं और पानी के लिए कालिया नाग को मर्दन करके एहसास कराया था कि ये जितनी सुविधाओं के क्षेत्र हैं ये परमात्मा की कृपा से आते हैं, इस पर कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए हम तो अपने राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। आपने गौ माता की बात की महाराज जी, आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने जैसे ही गठन किया, हमने कहा खेती तो हो रही है बहुत अच्छे स्तर पर, लेकिन घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गाय पालने वाले, हमारे घर में दूध दही की नदियां बहती थी अपने देश के अंदर, वो पुनर्स्थापित करना है। अभी पूरे देश के दूध उत्पादन में 9% की भूमिका मध्य प्रदेश की है। हमने निर्णय किया ये हम 20% ले जाएंगे, डबल करेंगे इसको। और उससे आगे जाकर के जो 10 से ज्यादा अपने पशुपालन दूध वाले लाएंगे, गौशाला जैसी घर घर गौशाला बने, उनको अनुदान देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस व्यवस्था से हम जोड़ने वाले हैं। और जो गाय को पाल करके दूध निकाल करके अपना, अगर उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो बछिया को उछेरे और बछिया सरकार खरीद लेगी, ताकि वो अपना ये पशुपालन का प्रेम खत्म नहीं करे, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ाना है। इसलिए सहकारी क्षेत्र में भी अभी हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये सागर, ये जो दुग्ध संघ है जो प्रॉफिट में लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है और हमने कहा दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे और दूध के उत्पाद भी बढ़ाएंगे लगातार आमदनी बढ़ाने के लिए। और दूध में भी जैसे हम अपने फसल में अपना बोनस देते हैं, फसल खरीदने में, जो धान में, गेहूं में, उसी प्रकार से दूध खरीदने भी बोनस हमारी सरकार चालू करने वाली है। ये हमने शुरू किया। ताली वाली तो बजाय, इतना आनंद का समाचार है। कहां कहां दूध मिलता है अंदाज लगा लो। और उससे आगे बढ़ करके जो नगर निगम में खिड़क होती थी, हमारा कांजी हाउस जिसको